भारत दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस अंतहीन प्राकृतिक ऊर्जा के जबरदस्त प्रभाव की पुष्टि करने के लिए यह पर्याप्त है। लेकिन अगर सूर्य गायब हो गया तो क्या होगा? तुरंत ही सूर्य को शामिल करने वाले मनोरंजन और अवकाश गतिविधियों को अक्षम कर दिया जाएगा। और कुछ, आइए इस वीडियो द्वारा इस काल्पनिक विषय के बारे में बताते हैं। अगर सूर्य गायब हो गया। वास्तव में सूर्य गायब नहीं हो सकता। सामग्री और ऊर्जा अचानक नहीं खो जाती है, खासकर इतने बड़े आकार वाले सूरज की। इसलिए यदि आप डंप हैं, बहुत गंभीर या अक्सर नकारात्मक मान्यताओं से ग्रस्त हैं, हम ये कैसे कहेंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। मुख्य विषय पर लौटें। ठीक उसी समय जब सूर्य गायब हो जाएगा, प्रकाश में स्पष्ट परिवर्तन महसूस करना कठिन हो सकता है। अध्ययन के अनुसार सूर्य से पृथ्वी की ओर पारगमन के लिए प्रकाश को कम से कम 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तारे अब आसमान की काली पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। 2004 में अब्दुल अहद नाम के गणितज्ञ ने गणना की मिल्की वे पूर्णिमा के प्रकाश की 1/300 के समान की मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करता है। पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के कारण चमकीली उत्तरी रोशनी दिखाई देती है। यदि आप फोटोग्राफिक कला के बड़े प्रशंसक हैं, तो यह सबसे शानदार क्षण होगा जो आपको करियर के दौरान प्रसिद्धि दिलवाने में सहायक साबित होगा। अन्य ग्रह किसी भी दूरबीन के समर्थन की आवश्यकता के बिना अपनी कक्षाओं के साथ आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और 30 मिनट और 1 घंटे के बीच किसी भी समय में गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये सूर्य के परिवर्तित प्रकाश को खो देते हैं। पृथ्वी अब पूरी तरह से दिन की परिभाषा खो देती है और प्रकाश अपनी मौजूदगी खो देगा। सूर्य के विघटन के परिणाम स्वरूप प्रकाश सहनशील की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पेड़ ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इस समय वातावरण में 6 मिलियन बिलियन किलोग्राम ऑक्सीजन का उपयोग लोगों को कई वर्षों तक जीवित रखने के लिए किया जाएगा। पौधों को केवल कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर विनाश का खतरा है। विशाल पेड़ों को प्रतिरोध करने के लिए अधिक समय है, क्योंकि संग्रहित चीनी की मात्रा लंबे समय तक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि सूरज के बिना पृथ्वी जल्द ही बेहद ठंडी हो जाएगी। यहाँ तक कि गोंद, राल और पानी उस बिंदु तक पहुँच जाएंगे कि वे जमाने लगेंगे और फिर ये जीवित रहने के लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है। पृथ्वी की सतह पर तापमान 5 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और लगातार 1 सप्ताह से कम समय में 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हर जगह अंधेरा हो जाएगा। समुद्र बर्फ से भरना शुरू कर देते हैं। जीव धीरे धीरे मर जाते हैं। ये अनुमान लगाना है कि लगभग 1 साल के बाद गर्मी का स्तर केवल -40 डिग्री सेल्सियस ही है। जीवित रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोगों को आइसलैंड या येलोस्टोन के कुछ भूतापसे क्षेत्रों में स्थानांतरित करना होगा, जो सूरज के गायब होने के बाद मानव जाति के लिए एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र होगा। आप परमाणु ताप द्वारा गर्म किए गए विशेष क्षेत्रों में कब्जा कर सकते हैं। अन्यथा सूर्य के गायब होने पर आपके जीवित रहने की दर केवल उसी दिन से 1 वर्ष के भीतर 0.0000001% तक पहुंच जाएगी। 1 से 3 साल के भीतर समुद्र का पानी बर्फ में बदल जाएगा। ये बर्फ की परत मीलों की मोटाई की है, जिससे एक प्रभावी थर्मल इंसुलेशन डायफ्राम का निर्माण होता है, जो समुद्र के बाकी तरल पानी को कवर करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का तापमान कई हजार सालों तक लगातार घटता ही रहेगा और यहाँ तक कि -160 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाएगा। वास्तव में अधिकांश जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए कोई अवसर नहीं होगा। हालांकि इस मामले में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से गायब हो गया, जिससे भयानक परिणाम पैदा हुए। गुरुत्वाकर्षण बल के बिना रक्त को हमेशा की तरह चूसा नहीं जाएगा, इसलिए रक्त परिसंचरण में कई कठिनाइयां होंगी। पृथ्वी के चारों ओर हवा की मात्रा अब किसी भी चीज से बंधी नहीं है, इसलिए यह जल्दी से अंतरिक्ष के बाहर निकल जाएगी और अब ओजोन परत की उपस्थिति भी नहीं होगी। जमीन पर सभी जीव जैसे पौधे, नदियां,
झीलें, महासागरों का पानी और लोग जल्द ही अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे। असाधारण रूप से पृथ्वी और ग्रह अंतरिक्ष की ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़ेंगे। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण कुएं में समाप्त होना असंभव नहीं है। यदि आप इस वीडियो को वास्तव में दिलचस्प महसूस करते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे नई वीडियो के लिए सूचना दिए जाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे।